रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज 26 नवंबर है। एक साल पहले 26 नवंबर 2024 को बदतरीन कत्लेआम हुआ था और ये इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने खुद कत्लेआम होते हुए देखा। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जीते जाते लोगों को लाशों में तब्दील होते हुए देखा। जो ऐनी शाहिदीन है उनके पास भी सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। मीडिया को दबाया गया, तमाम आवाज़ों को कुचला गया और एक साल गुजरने के बावजूद इस वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लापता अफराद के बारे में बात करती थी, आज तक किसी एक के बारे में कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। आज तक पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ना कोई कमीशन बना, ना कोई अदालत में इंसाफ हुआ, कुछ पता नहीं चला। बल्कि हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने ऐसा झूठ बोलना शुरू किया कि उस रात गोली नहीं चली थी। मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। सुनवाने का मतलब यह है कि उसके अंदर आपको बाकायदा गोली चलने की आवाज़ सुनाई देगी और ये एक मुख्तसर वीडियो है जो उस रात वहाँ पे ऐनी शाहिदीन ने बनाई। और ऐसी 2-3 वीडियो और भी हैं मेरे पास, लेकिन इन वीडियोस में आप नेचुरल साउंड सुन सकते हैं कि वहाँ किस तरह की अफरा तफरी थी और किस तरह गोली चल रही थी और किस तरह लाशें गिर रही थी और लोग कैसे भाग रहे थे। ये एक वीडियो आप सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक वीडियो है, मेरे पास ऐसी यहाँ पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें साफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बड़ी गन्स भी चल रही हैं, छोटी गन्स भी चल रही हैं। और कैसा ब्लैकआउट था, कैसा खौफनाक दिन था वो, और कैसी रात थी वो जब गोलियां चलाई गई और बाद में एक क्लीनिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद खून के धब्बे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक खौफ व हरास था जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बड़े लंबे अरसे तक रहा। ये कत्लेआम करने वालों ने कर तो दिया, लेकिन इसमें जो मासूम और निहत्ते लोग मारे गए, वो कत्ल और वो खून के धब्बे उनके दामन पे हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, इनको नींदें नहीं आएंगी, इनकी नस्लें रुल जाएंगी। जिन्होंने नाहक खून बहाया है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी। क्योंकि किसी को नाहक कत्ल कर देना ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कि इसकी सज़ा से आदमी बच नहीं सकता। अब जिन्होंने ये किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने गुज़िश्ता रात धरना दिया। लगभग 9 घंटे तक ये धरना चला अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपसे कहा था कि नवंबर का महीना ऐसा ही गुजरेगा, ये इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाएंगे। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब को एक एक्सटेंशन ताहयात मुराद और ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। उसके लिए वो आईनी तरमीम कर चुके हैं, लेकिन जब तक सारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर कोई वाज़ेह पैगाम या कोई स्टेटमेंट आए। अब अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जेल में बंद है, वहाँ से एक बयान आने से ये लोग इतना डरते हैं, तो क्या ये इमरान खान को बाहर छोड़ने का रिस्क लेंगे? मैं आपको कई मरतबा पहले कह चुका हूँ। गुज़िश्ता साल हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे, वकला बताते थे, और सबका ये कहना था कि इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस बड़े कमज़ोर हैं। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया, 2 नंबरी करके इन्होंने अपना बजट भी पास कर लिया, तो अगस्त सितंबर तक इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, ये बातें कही जाती थी। और हमें उस पर यकीन भी आता था क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से केसेस के अंदर कुछ था भी नहीं। लेकिन अब हमें पूरी तरह इस बात का यकीन है, और कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है वो ये बात समझ सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो अभी पूरा का पूरा रजीम काम कर रहा है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वो इमरान खान को आज़ाद करने का रिस्क कभी नहीं लेंगे। ख़ासतौर पे उस वक्त जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, उस वक्त जब इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडरशिप में, और अगर उन्हें छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेंगे। तो बगैर डील के वो छोड़ नहीं सकते और डील इमरान खान साहब कर नहीं सकते। डील इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनको भी इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी है, उनकी फैमिली ने और उनके कारकुनों ने भी बड़ी कुर्बानी दे दी है, और इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद कोई भी लीडर कभी डील कर नहीं सकता, उसके रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। और वो इमरान खान है, वो वैसे भी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना करैक्टर ऐसा है कि वहां पे वो डील के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबके लिए रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता खुला और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब कभी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी ज़िंदगी में से 1-2 दिन निकाल लिए, उस दिन इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे,
उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा। उस दिन जालिमों, जाबरों, इन सब की हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन पाकिस्तान के अंदर से जो लूट मार और जो डकैती मारी जा रही है पाकिस्तानियों के बजट पे, वो भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा। जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान बदलेगा नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और पूरा पाकिस्तान ही बाहर आकर इस निज़ाम को तब्दील कर सकता है या हालात को बेहतर कर सकता है। सुहेल अफरीदी साहब पे लगातार अटैक हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो, उन्होंने धरना खत्म किया, वो बैठ गई वहां पे पहले तो धरना देकर। उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से। फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहाँ झड़पें भी होती रही, लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज़्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs, MNAs ये रात गए तक वहाँ पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है, ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान लियाज साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहाँ पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और खदशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे हैं, किस हालात में हैं और क्या वो कहाँ हैं। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुँचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया, और वो भी इस बुनियाद पर कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ख़ासतौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया, वो हमला DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीज़ें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुँचा सकते थे। देखें, एक बात आप याद रखिएगा नाज़रीन कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी, और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहाँ पे इमरान खान बंद है उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूँ कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे, ये वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुँचा के हमारे खाते में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात ख़राब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, 1-2 और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि PMLN के कुछ अकाउंट्स ने जब अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि PTI कारकुनों ने अडियाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब PMLN के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहाँ पे मौजूद थे मीडिया के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देख रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसपे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफ़ी रहना पड़ेगा खबरदार।
और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक खतरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फैसला कुन वक्त आ रहा है, यानी ये सुहेल अफरीदी ने कहा। और उन्होंने अवाम की सपोर्ट मांगी। फिर ये भी बताया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये वो बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद की तरफ पूरा पाकिस्तान बढ़ता है तो अव्वल तो सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ जाता ही नहीं है। कराची की आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ है। वहाँ से जब आप लोगों को कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो तो मैक्सिमम आपके 5,000 10,000 बंदे निकलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद सारे नहीं जाना चाहते। अगर आप कराची के अंदर एहतजाज या जलसा जुलूस को बहुत बड़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं 1.5-2 लाख आदमी निकल आता है, बाद का ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अगर आप सारे कराची को कहें कि वो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करें और अपनी अपनी सड़कों पे अपनी अपनी गलियों में आकर पुरअमन तरीके से बाहर आकर बैठ जाएं और आपने फिर घर नहीं जाना, आपने ज़िंदगी का पहिया जैम कर देना है। अपने अपने घर में राशन डालिए और 2 दिन के लिए आकर सड़कों पे बैठ जाइए। सारे लोग आ जाएं पाकिस्तान के और बाहर आकर बैठ जाएं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, कोयटा, सारे शहर, पशीन, सियालकोट, जहाँ जहाँ है निकल के आके बैठ जाएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो जब ये लोग आकर अपने घरों के बाहर बैठ जाएंगे तो एक तो ये आपस में फेमिलियर हैं, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, तो पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी कवरेज जाएगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और हर जगह के ऊपर जाके पुलिस या फौज, ये बहुत थोड़ी तादाद में बेचारे चंद लाख लोग हैं, ये किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े लैंडस्केप के 25-30 करोड़ के बीच में आबादी है, 25-26 करोड़, इतनी बड़ी आबादी को ये टैकल नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है। इमरान खान साहब भी इसका इशारा दे चुके हैं माजी में, अब सुहेल अफरीदी की बात से भी इसका इशारा मिल रहा है। तो इमरान खान साहब को अडयाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नाज़रीन। लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठे रहते। लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुंचना है लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद ख़त्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफ़ी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है। ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीतकर वो वज़ीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा, यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी। इमरान खान साहब का यह मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नजर नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पर जाकर सिस्टम के कपड़े जरूर उतारता है, सिस्टम को नंगा जरूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं। वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा जहां पे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करने के काबिल मुझे लगता है कि हो जाएंगे। नाज़रीन, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है और मैं ये बात जो कर रहा हूं, मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के साथ एक साथ लड़ना ना पड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जितने लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस के मामलात को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। देखें, एक ट्वीट है, पहले वो आप देख लें, जो फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट है अफगानिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। इन्होंने ये ट्वीट जो है पश्तो में भी की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेज़ी में भी की है, डिफरेंट ज़बानों में इन्होंने ये बात की है और इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि जनाब वहाँ पे कोई एरियल स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान में और इसके पीछे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई है कि हमने नहीं किया।
ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी सरज़मीन और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के